कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को गृह मंत्री अमित शाह से पंगा लेना महंगा पड़ गया। दशकों तक सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी की कमियों को बार बार उजागर करती है। हालांकि कांग्रेस को इसका जवाब देश की जनता दे देती है। एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर गृह मंत्री अमित शाह के एक पुराने वीडियो को शेयर कर उन पर तंज कसा। दिग्विजय सिंह ने गृह मंत्री के एक पुराने भाषण का छोटा सा हिस्सा शेयर किया है, जिसमें वो रोजगार, किसान, अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। इस वीडियो में अमित शाह इन सभी मुद्दों को उठाते हुए कह रहे हैं कि सरकार ने किया क्या है। दिग्विजय द्वारा शेयर किए गए वीडियो में शाह कह रहे हैं कि बिजली नहीं मिली, गांव में अस्पताल नहीं बना, युवा बेरोजगार है, किसान आत्महत्या कर रहा है, खेत में पानी नहीं पहुंचा, घर में बिजली नहीं पहुंची, युवा के पास रोजगार नहीं पहुंचा, करा क्या आपने। इस वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए कांग्रेस नेता ने लिखा, अमित शाह जी आपने सही कहा है। हालांकि दिग्गी राजा वीडियो ट्वीट कर खुद ट्रोल हो गए हैं। यूजर्स अमित शाह के बारे में तो कुछ नहीं बोले, लेकिन कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाला। चंद्रकांत नाम के एक यूजर ने लिखा, दादू ये सही कहा था, तभी तो कांग्रेस गई अपनी नानी के यहाँ और आज तक वापस नहीं आई। एक ने लिखा, आदर्डी जी उसने नहीं किया तो आप करिए ना, उंगली मत उठाओ, आप काम करके उंगली उठाओ आदर्डी जी, अभी तो आप हो जी। एक ने लिखा, भाई तुम कांग्रेस को डुबो के ही मानोगे, आखिर संघ के गुप्तचर जो हो। इससे पहले दिग्विजय ने राजनाथ सिंह का एक पुराना वीडियो शेयर कर उनकी तारीफ की थी और पीएम मोदी को राजनाथ सिंह से सीख लेने की बात भी कही थी। दरअसल इस वीडियो में राजनाथ सिंह एक कार्यक्रम के दौरान देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता आजकल सोशल मीडिया पर यही कह रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी बीजेपी पर निशाना साधने के लिए पुराने वीडियो को शेयर करते हैं। हालांकि कांग्रेस को इससे फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है। शिवसेना और कांग्रेस पर भड़की कंगना रनौत ने एक बार फिर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। इस बार कंगना ने किसानों के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा है। दरअसल देश भर में कृषि अध्यादेश पर घमासान मचा हुआ है और कांग्रेस इस बिल के माध्यम से राजनीतिक रोटी सेकने की फिराक में है, जिसके बाद कंगना रनौत ने देश में चल रहे किसानों के मुद्दों पर एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट के जरिए बिल का विरोध करने वालों पर निशाना साधा है। कंगना रनौत ने ट्वीट कर लिखा है कि जैसे श्री कृष्ण की नारायणी सेना थी, वैसे ही पप्पू की भी अपनी एक चंपू सेना है जो कि सिर्फ अफवाहों के दम पे लड़ना जानती है। ये है मेरा ओरिजिनल ट्वीट। अगर कोई ये सिद्ध कर दे कि मैंने किसानों को आतंकी कहा, मैं माफी मांगकर हमेशा के लिए ट्विटर छोड़ दूंगी। इसके साथ ही उन्होंने हाथ जोड़ने वाले इमोजी का इस्तेमाल किया है। कंगना रनौत ने ये ट्वीट प्रधानमंत्री के उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए शेयर किया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को समझा रहे थे कि न्यूनतम बिक्री मूल्य व्यवस्था जारी रहेगी और सरकारी खरीद भी जारी रहेगी। पीएम ने लिखा, मैं पहले भी कह चुका हूँ और एक बार फिर कहता हूँ, एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। हम यहाँ अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। इससे पहले महाराष्ट्र में शिवसेना की गुंडई को लेकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की खामोशी को लेकर भी कंगना ने कांग्रेस पर निशाना साधा था और उनकी चुप्पी को लेकर सवाल उठाए थे। कृषि बिल पर देश भर में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीएम मोदी के आश्वासन के बाद भी कांग्रेस राजनीति करने में जुटी है और विपक्षी नेताओं को इस बिल के खिलाफ लामबंद कर रही है। हालांकि लोकसभा में कांग्रेस सहित कई दलों के हंगामे के बाद भी इसे पास करा लिया गया और कांग्रेस को असफलता हाथ लगी। वहीं बीते दिनों राज्यसभा से भी कृषि अध्यादेश पास हो गया। कांग्रेस को राज्यसभा में भी विपक्षी नेताओं का साथ नहीं मिला है। इस महासंग्राम के बीच विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने का वक्त मांगा है। विपक्ष की ओर से अपील की जाएगी कि राष्ट्रपति दोनों कृषि बिलों पर अपने हस्ताक्षर न करें और वापस इन्हें राज्यसभा में भेज दें। इस दौरान विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति को रविवार को राज्यसभा में क्या हुआ, इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। रविवार को ही विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा में ध्वनिमत से कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषक कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 को मंजूरी दी गई। विपक्षी पार्टियों की ओर से इस दौरान 8 राज्यसभा सांसदों को सस्पेंड करने का मसला भी उठाया जाएगा। इसके अलावा विपक्ष इस मसले को कल एक बार फिर राज्यसभा में उठाएगा। आपको बता दें कि कृषि बिल को लेकर लगातार बवाल हो रहा है। रविवार को विपक्ष के हंगामे के बीच बिल पास हो गया, लेकिन इस दौरान संसद में काफी बवाल हुआ। कई विपक्षी सांसदों ने उपसभापति की चेयर पर रखे पर्चे फाड़े और माइक भी तोड़ दिया।
हालांकि कांग्रेस के इस बिल के विरोध करने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कई नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में भी इस बिल को लेकर वादा किया था और कांग्रेस बेवजह इस पर राजनीति कर रही है। हालांकि अब देखना होगा कि राष्ट्रपति से विपक्ष को झटका लगता है या फिर दोबारा इस बिल को राज्यसभा में भेजा जाएगा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की जांच सीबीआई कर रही है। इसके अलावा एनसीबी ड्रग्स एंगल से भी केस की जांच कर रहा है, जिसमें एनसीबी ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को भी एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। वहीं रिया के भाई और सुशांत के कई लोग एनसीबी की गिरफ्त में हैं। खबरों की माने तो पूछताछ के दौरान रिया ने सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह का नाम लिया था। इसके अलावा रिया ने और 25 नाम बताया जिन पर अब एनसीबी की नजर है। वहीं सुशांत की हत्या मामले में कुछ बड़े एक्टर्स की मुसीबत बढ़ने वाली है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में दाखिल पुनरीक्षणवाद पर बिहार के मुजफ्फरपुर की कोर्ट में सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया गया है। जिला जज ने सुशांत मामले में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान, फिल्म मेकर करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, साजिद नाडियाडवाला, संजय लीला भंसाली, भूषण कुमार, एकता कपूर और दिनेश विजयान को नोटिस जारी किया है। इन सभी लोगों को 7 अक्टूबर को खुद या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष पेश करने का आदेश दिया गया है। मुजफ्फरपुर के वकील सुधीर ओझा ने सुशांत की मौत के बाद मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में 17 जून को परिवाद दाखिल किया था। सुधीर ओझा के परिवाद पर ही कोर्ट ने सलमान खान, करण जौहर समेत 8 लोगों को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। इन सभी स्लेब्स को इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा नोटिस भेजा जा चुका है। सुधीर ओझा ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए इन सभी को जिम्मेदार ठहराते हुए आईपीसी की धारा 306, 504 और 506 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं सुशांत की हत्या के बाद से बॉलीवुड के बड़े स्लेब्स की चुप्पी पर सवाल उठ रहे थे। सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार इन स्लेब्स पर निशाना साध रहे थे और अब कोर्ट के सामने इन लोगों को पेश होना होगा। देश भर में कृषि बिल को लेकर कांग्रेस अफवाह फैलाने में जुटी है। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस को विपक्ष का साथ नहीं मिला। भारी हंगामे के बीच राज्यसभा और लोकसभा से विधेयक पास हो गया। बावजूद इसके कांग्रेस और राहुल गांधी अभी भी हो हल्ला मचा रहे हैं। विधेयक को किसान विरोधी बताने में जुटे हैं। इस बीच पीएम मोदी ने किसानों को बड़ा तोहफा देकर कांग्रेस को जोरदार झटका दिया है। दरअसल कृषि विधेयक के विरोध के बीच सरकार ने गेहूं की एमएसपी पर 50 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि का ऐलान कर दिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये बड़ा ऐलान किया है। कृषि मंत्री ने रबी की 6 फसलों की नई एमएसपी जारी की है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के हित में मोदी सरकार ने एक और निर्णय लिया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रहेगी और बढ़ी हुई दरों से किसानों को 106% तक का लाभ होगा। इससे पहले ही पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि ये बिल किसान विरोधी नहीं है, किसानों के हित में है। एमएसपी के बारे में किसानों को आश्वस्त करते हुए पीएम ने कहा था, मैं पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर कहता हूं, एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। हम यहाँ अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक भारत की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, लोकतांत्रिक भारत की आवाज दबाना जारी। शुरुआत में उन्हें चुप किया गया और बाद में काले कृषि कानूनों को लेकर किसानों की चिंताओं की तरफ से मुंह फेर कर संसद में सांसदों को निलंबित किया गया। इस सर्वज्ञ सरकार के अंतहीन अहंकार की वजह से पूरे देश के लिए आर्थिक संकट आ गया है। इससे पहले कृषि संबंधी विधेयकों को मंजूरी मिलने के बाद राहुल गांधी ने बिल को किसानों के खिलाफ मौत का फरमान करार दिया था और संसदीय परंपराओं की अवहेलना करके इन विधेयकों को मंजूरी दिलाई गई। हालांकि मोदी ने फसलों की नई एमएसपी जारी कर राहुल गांधी और विपक्ष के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। बेल आइकन को दबाएं